नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमबी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में साथियों हम डिस्कस करेंगे। इसमें साथियों हम भूगोल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। भूगोल सब्जेक्ट को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर चुका है, जो आप अपने चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम 50 से 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथियों तो चलते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। साथियों 51 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है उसे डैश के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा? वाष्पन उत्सर्जन इसका सही उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है उसे वाष्पन उत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है साथियों, हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वीडियो में देखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 52 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थलीय उष्मा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है उसे डैश के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो चालन इसका सही उत्तर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है साथियों, चालन इसका करेक्ट आंसर है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि मैगवो के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेशों में से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतत जो तरंगे होती हैं वो क्या उत्पन्न करती हैं? पृथ्वी के सतह पर केंद्र बिंदु, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर उपकेंद्र में, पृथ्वी के सतह पर परिकेंद्र पर। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को डैश कहा जाता है? पदार्थ संचलन, निपेक्षण और संचरण और ज्वालामुखी संचलन। ठीक है, तो क्षारण इसका क्या होगा साथियों? इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की जो अनुढाल गति होती है वो पदार्थ संचलन कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि शिमला में अमृतसर से अधिक ठंडी है, हालांकि दोनों समान अक्षांश पर है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अमृतसर की जो तुलना में शिमला समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है। शिमला उत्तर की ओर है, शिमला भूमध्य रेखा के आगे है, उनकी देशांतर रेखाएं भिन्न हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है साथियों। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण का टेपो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? शहरीकरण की गति, इनमें से कोई नहीं। शहरीकरण की असमानता, शहरीकरण की वर्तमान स्तर। तो सही उत्तर होगा शहरीकरण की गति इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 है, 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन आपको चुनना है कि इसमें से चारों में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है भूमध्य रेखा में स्पष्ट भूभाग तेजी से ठीक हो जाते हैं। स्थित समुदायों में से एक रेडवुड वन उच्च ऊंचाई पर एक देवदार वन सम्मिलित है। थर्ड नंबर है कोई भी परिस्थिति तंत्र जीवित रहने के लिए अधिकांश जैव संहित और स्थिरता के तरफ अग्रसर होता है। भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जीव परिस्थित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा में स्पष्ट भूभाग के तेजी से ठीक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मौसमीय विषमता अधिकतम होती है तो मध्य अक्षांश में होती है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा क्षेत्र आच्छादित करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं साथियों, ये सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पुपिलस यानी किशोर जनसंख्या 1 से लेकर 14 वर्ष तक का अनुपात क्या है? कुल जनसंख्या का 30.76%, कुल जनसंख्या का 27.64%, कुल जनसंख्या का 29.33%, कुल जनसंख्या का 33.54। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ए। इसका सही उत्तर है 30.76 कुल जनसंख्या का जो है किशोर अवस्था में 0 से लेकर 14 तक का अनुपात है। बिलफोर्ट किसके लिए मशहूर है साथियों? मशहूर है तो कपास वस्त्र उद्योग के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए, कृषि उपकरण के लिए, और अगला क्वेश्चन हमारे साथ दिख रहा है वायुमंडल यान के लिए। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जहाज निर्माण के लिए साथियों हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाज निर्माण के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसून भूमि में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं व्यवसाय कौन सा है? खनन, मवेशी पालन, कृषि और नोमाडिक जड़ी बूटी। तो कृषि इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? तो सभी कोरल मूल के हैं, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेक्कन के बेसाल्ट परतें क्या इंगित करती हैं? उपयुक्त सभी। दूरस्थ अतीत में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट करती है। नदियों की विशाल क्षरण गतिविधि। मौसम का प्रभाव। तो दूरस्थ अतीत में विशाल ज्वालामुखी विस्फोटक इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे कोर मुख्य रूप से डैश से निर्मित होते हैं? तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्रोमियम, लोहा। तो लोहा इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रमुख मध्य महासागर चोटियों में से डैश में पाया जाता है? मध्य प्रशांत महासागर, मध्य अटलांटिक महासागर, मध्य भारतीय महासागर, मध्य आर्कटिक महासागर। तो सही उत्तर होगा मध्य अटलांटिक महासागर। करेक्ट आंसर बी नंबर इसका होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है, डैश कहलाता है? तो लावा इसका सही उत्तर होगा साथियों। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और फिर ठोस हो जाता है उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लावा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि समताप रेखाएं समान डैश रेखाएं होती हैं। तो सही उत्तर होगा तापमान, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण की दर में सही अनुक्रम को चिन्हित करें। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा थल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता? सागर की लहरों का, भूमध्य रेखा के निकटतम, मानसून, भारतीय महासागर की उपस्थिति। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सागर की लहरें का जो प्रभाव होता है वो भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों में लंबवत, लंबी, संकीर्ण और स्थूलता जैसी विशेषताएं होती हैं? तो मेघपुंज इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, मेघपुंज। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शोधित जन्म दर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो चारों में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यह प्रजनन क्षमता के मानवीकृत उपाय है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान नकारात्मक गिरावट दर आई है? तो नागालैंड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है प्रायद्वीप नदियों में नहीं है? ठीक है,
तो घुमावदार प्रवृत्ति अक्सर जो होती हैं वो अपने तटों को स्थानांतरित करती है, इसका सही उत्तर होगा 4th नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से उष्मा को अवशोषित करती है। तो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही उत्तर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था पैटर्न नदियों के संगम पर पाया जाता है। तो त्रिकोणीय पैटर्न, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई संरक्षित जैव मंडल परियोजना का उद्देश्य इसमें से कौन सा सही था। तो शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, कृषि को दीर्घकालीन बनाना, पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना, लंबे समय तक आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना। तो यूनेस्को द्वारा कौन सी शुरुआत की गई थी साथियों। तो कृषि को दीर्घकालीन बनाना इसका सही उद्देश्य था। अगले सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी सतह का कौन सा क्षेत्र जो है तापोरोधन की उच्च मात्रा प्राप्त करती है। तो स्वतः खलन, सवालना क्षेत्र, जल निकाय, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4th, इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रमुख जगह नहीं है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, भारत मान्यमान, पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा साथियों, पूर्वीय घाट, इसका सही उत्तर हो। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिचलाम, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय वनस्पति का एक उदाहरण है। दलदल और शैवाल, समशीतोष्ण घास के मैदान, शंकुधारी वन, एकासीय और क्रेस्टल। तो सही उत्तर होगा एकासीय और क्रेस्टक्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक प्रवर्तित करता है। तो ताजा बर्फ से अनाच्छादित भूमि, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत जो होती है वो पृथ्वी के महासागरों की सतह पर स्पर्श होता है। तो क्षोभ मंडल, इसका सही उत्तर होगा। जो वायुमंडल के पृथ्वी के महासागरों के सतह को स्पर्श करते हैं, संपर्क में होते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूमध्य सागर निम्नलिखित देशों में से किसका सीमा है। ठीक है, तो भूमध्य सागर किसमें होती है साथियों, किसकी सीमा होती है। लेबान, इसका करेक्ट आंसर होगा लेबनान। ठीक है, 3rd नंबर इसका सही उत्तर होगा लेबनान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेंगुला महासागर, ठीक है, बेंगुला महासागर जो है वह धाराएं किस तट के साथ पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वतीय तट पर, अफ्रीका के पूर्वीय तट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट, इसका सही उत्तर होगा 4th नंबर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर के ऊपर ढकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो सामान्य भ्रष्ट, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अंतर उष्णकटिबंधीय ड्रोलडक्स डैश का एक क्षेत्र होता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भरीसरण, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश में स्थित होता है। तो 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है साथियों। कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री पे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो आपको इस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इस पेपर में भी। आमतौर पर पृथ्वी के किस भाग का वाष्पीकरण अधिक होता है। तो भूमध्य सागरीय समुद्रीय क्षेत्र का जो साथियों वाष्पीकरण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। वीडियो को आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो मानसून सफलता, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे सामने कि तड़ित और गरज परिणामी प्रभाव होते हैं जब दो बड़े बादल एक दूसरे से शक्तिशाली ढंग में टकराते हैं। पहले आकाशीय विद्युत उत्पन्न होती है और बाद में ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि दो बड़े बादल शक्तिशाली पवन संघट्ट के संपर्क में आते हैं और इसका परिमाणी स्वरूप जो होते हैं वो पहले ध्वनि और फिर आकाशीय विद्युत उत्पन्न करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक उच्च घनत्व बादल के धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित विद्युतीय आयन होते हैं और जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश और ध्वनि का एक उत्पादित होती है। तो इसका चारों में से सही उत्तर आपको क्या लगता है साथियों पढ़ने से? तो 4th नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दून घाटी जो है वो चावल उगाने में सक्षम होती है क्योंकि इसमें गर्मी जो होती है, गर्मियाँ गर्म होती हैं और सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघलना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग्म में निम्न कालों में से सही है। तो कार्बनी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। ये सूची हमारे सामने दिख रही है और इसमें आपको सही बताना है कि इसका जो सही उत्तर है क्या है। पहला लिखा हुआ है सूची 1, सूची 2। तो इसका सही उत्तर इसमें से क्या लगता है? पहला लिखा हुआ है कि बुशमैन, तो बुशमैन किसका हो जाएगा? तो ये 3rd नंबर का हो जाएगा, जैर का। दूसरा लिखा हुआ है पाइगमी, पाइगमी किसका होगा साथियों? आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पी का 4 नंबर होगा। पी का 4 नंबर का मतलब ये हुआ साथियों कि जो पी का है बुशमैन, उसका सही उत्तर हो जाएगा नाम्बिया। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि पाइगमी, पाइगमी का क्या आंसर होगा? 3rd नंबर होगा, जैरे। फिर इसके बाद एस्किमो, एस्किमो का सही उत्तर क्या होगा? 2nd नंबर होगा। ठीक है। और गोंड का क्या हो जाएगा? भारत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वही सेम क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में से सूची 2 को सही करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों? पी का 3, क्यू का 4, आर का 1। 2nd नंबर हो जाएगा साथियों। पी का क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। क्यू का क्या हो जाएगा? 4th नंबर। आर का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। और एस का ना हो जाएगा साथियों 2nd। तो ये कोई इसके आंसर होंगे साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2। वृक्ष के प्रकार है और रियल के क्षेत्र हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ए नंबर होगा। पी का 3 नंबर हो जाएगा सही साथियों। और चंदन का क्या हो जाएगा? क्यू का 1st हो जाएगा, कर्नाटक। देवदार का हो जाएगा 4th नंबर, जम्मू कश्मीर। और महोगनी का हो जाएगा साथियों 2 नंबर, उत्कर्षबंदी भूमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है सूची 1, सूची 2। इसमें से आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 3rd नंबर इसका सही उत्तर होगा। पी का 2 नंबर हो जाएगा साथियों। समलवड़ी रेखा किसका हो जाएगा? लवणता। बी नंबर हो जाएगा क्यू, क्यू का 3 नंबर हो जाएगा साथियों, तापमान। और इसके बाद आर नंबर, आर का 1st नंबर हो जाएगा वर्षा, समवर्षा रेखा हो जाता है वर्षा का। और एस का 4 हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। इसे डैश द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ईसी सैंपल इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि अवसादीय चट्टानें डैश से प्राप्त होती हैं। तो अग्रीय चट्टानों के अपक्षय इसका सही उत्तर होगा। अग्रीय चट्टानों के अपक्षय इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो ये थे हमारे साथियों 50 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर किए। भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें साथियों। इसी तरीके से डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।